हेलो गाइस, मेरा नाम है रिता तारक और आज मैं लेकर आई हूँ एक मज़ेदार वीडियो जिसमें अंदर की सारी बातें होंगी। आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम पड़े हुए हैं, कमेंट्स में भी कि प्लीज़ हमें एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और आपके डिफरेंट क्वेश्चंस। लास्ट पोस्ट मैंने की कि आप मुझे अपने क्वेश्चंस बताएं, तो सब क्वेश्चन के आंसर लेकर मैं आज आ गई हूँ फाइनली इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है कि हमारा ग्रुप कैसे बना। सैफ, यासीन, कंवल, सारा और मैं, तो हम पांच का एक ग्रुप बन गया जो कि गेम से बना था। उस गेम में हमने पेयर अप किया था और उस गेम में ही पहली दफा सैफ वजीर के लिए खेले थे और यासीन उनके मुशीर पहली बार बने थे। उस गेम में एक ट्विस्ट है, उसमें यह है कि बॉल्स दो मैंने पॉट किए थे, तो अगर तो रूल्स पे देखें तो मुझे वो राउंड आगे खेलना चाहिए था और एंड पे सैफ को वजीर और मुझे मुशीर बनना चाहिए था। पर फिर हमने आपस में डिस्कशन की एंड मैंने सेक्रीफाइस किया कि ठीक है कोई बात नहीं, यासीन खेले क्योंकि राउंड ज़्यादा है, तो मे बी यासीन अच्छा खेले और यासीन खेलना भी चाह रहा था। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? सो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ऐसे एक्सपीरियंस मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, कितना भी ट्रैवल कर लूँ, कितने भी प्रोजेक्ट कर लूँ, तमाशा से जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं और जो दोस्तियाँ मैंने बनाई हैं, वो कभी दोबारा लाइफ में नहीं हो सकती। तो पूछा है मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन तमाशा हाउस। ये बहुत मजे का क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि कार्ड्स वाली गेम में ऐसे था कि हमने खाना नहीं खाना था, मेकअप करना अलाउड नहीं था। उस दिन मैंने सारा कुछ किया था, सैफ मेरा दोस्त वजीर था और मैंने ऐसे ही मेकअप रूम में एक जोन में दोस्ती दोस्ती में उसको बोल दिया कि ओ मैंने तो खाना भी खाया है, मैंने तो मेकअप भी किया है। एंड उसका एकदम चेहरा चेंज हो गया, एक्सप्रेशन चेंज हो गया, कह रहा है मैं वजीर हूँ और तुम कन्फेस कर रही हो कि तुमने ये सब कुछ किया, अब तो जेल का दरवाजा खुलेगा। मेरे भी एक कलर आ रहे थे, एक जा रहे थे, उसके भी एक जा रहे थे कलर्स, कि भाई ये सच कह रही है कि गलत कह रही है। तो मेरी बहुत मेमोरेबल मोमेंट है क्योंकि उस टाइम पे हम दोनों कंफ्यूज हो गए थे कि अभी क्या हुआ है, अब कैसे हैंडल करें, या तो मैं जेल जाऊंगी नहीं तो उसकी वजारत जाएगी, क्या करें। तो बेस्ट मोमेंट, मैं अभी तक वो एक्सप्रेशन नहीं भूल सकती जो हम दोनों के फेसेस पे थे। तो यहाँ आपने पूछा है व्हाट वाज योर फेवरेट गेम। पूरे 42 डेज में जो गेम मेरी सबसे फेवरेट थी और मैं आज भी चाहती हूँ मुझे एक दफ़ा दोबारा बुलाए, मैं फिर से खेलना चाहती हूँ, वो थी वो कीचड़ वाली गेम जिसमें हमने कॉइन्स इकट्ठे करने हैं। इतना डिप्रेशन उस घर में और इतनी सारी चीज़ें चल रही हूँ तो आपको कोई थेरेपी भी नहीं मिलती। सो वो कीचड़ में जो हमने खेला और मैंने बहुत दिल से खेला और बहुत इंजॉय किया और वो सेटअप बहुत अच्छा था, प्रॉपर एक विलेज टाइप उसकी वाइब थी और कीचड़ था और मैंने तो फुल मज़ा किया, खेला, उसमें एंजॉय किया, फिर मैं जीत भी गई। एक तो मैंने ये बात का हिसाब लगाया कि जब मैं किसी गेम को लेके बहुत एक्साइटेड होती हूँ और एंजॉय करती हूँ वो मैं यूजुअली जीत जाती हूँ। कीचड़ वाली गेम इज माई फेवरेट। विनर अकॉर्डिंग टू यू, यार कितनी बार बताऊँ, मैं बता चुकी हूँ विनर कौन है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। द विनर इज वन एंड ओनली सैफ अली खान, बट आप फिर भी वोट करते रहिए ताकि हम उसे वोटों से जताएं। नेक्स्ट थिंग, आपकी ट्विनिंग डिसाइडेड होती थी या रैंडम? अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा है और उसका आंसर ये है कि कुछ भी डिसाइडेड कभी नहीं था, वो कभी अनइंटेंशनल ट्विनिंग होती थी क्योंकि सैफ की और मेरी जो वार्डरोब है उसके पैलेट सेम होते थे, यानी हम दोनों न्यूट्रल कलर्स या ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा पहनते थे या बेसिक कलर ज़्यादा पहनते थे। तो कहीं ना कहीं जब आप 42 डेज रेडी होते हैं और आपकी वार्डरोब समहाउ सिमिलर होती है तो आप कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं। और हम कई दफ़ा ऐसे हुआ था, हमने अपनी शर्ट चेंज की थी, मैंने एक दिन प्रेस की, मुझे आके कमल ने बताया कि सैफ ने यही कलर पहना है और मैंने वो चेंज किया कि यार बस बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है। तो ये सब रैंडम चलता था, बट काफी चला मैंने देखा। तो पीपल आर टारगेटिंग सैफ फॉर माई एलिमिनेशन, ये वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबने मेरे से पूछा है कि सब वहां पे भी मैंने देखा, सारा ने भी सैफ को बोला कि अब तुमने पहले उसको वोट आउट कर दिया, यासीन ने भी आके सैफ को बोला कि रिदा को वोट आउट कर दिया और अब तुम दुखी हो रहे हो। मैं कभी भी सैफ को ब्लेम नहीं करूंगी उसके लिए और मैं सैफ की वजह से वोट आउट नहीं हुई। जब मुझे ये बात क्लियर थी कि अगर मैं और यासीन खड़े हुए हैं और किसी एक को वोट आउट करना है तो वो मैं ही होंगी, क्योंकि यासीन उस घर में सैफ का सबसे पहला फ्रेंड बना था एंड वो दोनों की जोड़ी ऐसी है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट हमेशा करते हैं। तो आप कमल के बारे में क्या सोचती हो? कंवल के बारे में क्या सोचती हूँ, कंवल मेरी वहां पे सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड बनी थी। आप सबने देखा है कि मैं कितना एंजॉय करती थी उसके साथ और वो भी मेरे साथ करती थी।
एंड वो 5 के ग्रुप में कमल की और मेरी बॉन्डिंग बिल्कुल सेपरेट। गर्ल्स कोड होता है ना, तो हम दोनों बहुत बातें भी करते थे, सारा दिन इकट्ठे रहते थे, कुकिंग भी करते थे, मिलके काम भी करते थे, गेम्स में भी इकट्ठे होते थे। तो जब आप अपने एक दोस्त के लिए इतना पोजेसिव होते हो, और लास्ट डे जब जिस दिन मैं एलिमिनेट हो रही थी उस दिन की सुबह भी मैंने कमल को यही बात बोली थी और हम डिस्कशन कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि आज शायद मैं एलिमिनेट हो जाऊं, पर कमल को मैंने यही बात बोली थी कि तुम मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड हो और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। पर जब उसने मुझे वोट आउट किया ना, तो कुछ टूट गया था, कुछ दुखी सी हो गई थी मैं। व्हाट डू यू से अबाउट यासीन्स फ्रेंडशिप? जब तक मैं वहां से निकल रही थी तब तक तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी लॉयल और बहुत अच्छा है मेरे साथ। बाहर निकल के जब मुझे पता लगा है कि वो जैनब के साथ मिलके, इमेजिन, जैनब के साथ मिलके मुझे और सैफ को सेपरेट करने के लिए प्लानिंग कर रहा है कि इनकी दोस्ती ख़त्म करवाओ, इनको अलग करो। फिर मुझे साइड किक बोल रहा है, मेरा कोई गेम प्लान नहीं है, बाकियों के साथ, कमल के साथ मिलके मेरी बुराइयां कर रहा है। सो जब मैंने सारी चीज़ें देखी, यासीन शुरू में कहता था कि तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो। तो जब उसने जैनब के साथ ये प्लानिंग की कि रिदा और सैफ को अलहदा करें, तो उसने यही बोला कि वो बहुत स्मार्ट है, वो आगे जा सकती है, इनको अलहदा करो। तो जब दोस्त होते हैं तो वो पीछे ऐसे नहीं करते हैं, जबकि मैंने यासीन को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। वजारत में उसके साथ, मेरे साथ उसकी थोड़ी ऊंच नीच हो गई थी, बट एलिमिनेशन से पहले तक हमने एक दूसरे के साथ सॉरी भी किया और इन्जॉय भी किया। इवन उसके घर से खाना आया था, मैंने तो बुकिंग भी कराई थी, तुम्हारी मामा इमली की चटनी मेरे लिए बनाएंगी। तो वो सारी चीज़ें थी, मैं किसी और जोन में थी, उसके साथ किसी और दोस्ती में थी। बाहर आई, मुझे बहुत सी बातें पता लगी, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे अब डर लग रहा है सैफ के लिए भी, अल्लाह पाक उससे बचा के रखे और यासीन उसके साथ एटलीस्ट प्लीज लॉयल रहे। तो अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सबको पता है, ऐसे ही मेरे से पूछ रहे हो जब पता है तो। सो फ्रॉम होम डिड यू गेट द मोस्ट क्रीपी, टॉक्सिक एंड स्ट्रेंज वाइब्स इन तमाशा सीजन 4? मुझसे क्या पूछ रहे हो, सबको पता है। जैनब राजा। हु सरप्राइज्ड यू? तो मुझे उस घर में ओमी ने बहुत सरप्राइज किया। शुरू में मेरी ओमी के साथ नहीं बनती थी, मुझे उसकी हरकतें बहुत क्रिंज लगती थी, अजीब लगता था वो। लेकिन वो जैसा भी है, उसका गेम प्लान बहुत पैथेटिक है, आई स्वेयर पर वो दिल का बहुत अच्छा बंदा है। उसको सबसे ज्यादा याद किया और कौन लॉयल था? ओके, मैंने तमाशे घर से एलिमिनेट होने के बाद सबसे ज्यादा याद किया छोटी सारा को, छोटू को और सैफ को किया, क्योंकि छोटी सारा बहुत रो रही थी और मुझे पता था वो छोटी है। मैंने हमेशा बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखा था और वो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ये पता था कि मैं जब वहाँ से जाऊँगी तो बहुत अकेला फील करेगी, जो कि उसने नेक्स्ट डे बताया भी कि मैं रात को बेड देख के रोई हूँ कि मैं अकेला फील कर रही हूँ। एंड सैफ को, क्योंकि वो मेरा सबसे ज़्यादा लॉयल और सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड था, तो मैंने इन दोनों को बहुत याद किया। अच्छा, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को हैंडल करना, और जब आपके पास कोई डाइवर्जन नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है, आप बाहर नहीं निकल सकते और आपको अगर एक बंदे की वाइब नहीं पसंद, नेगेटिव लोग हैं, हर वक्त लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और आप कहीं नहीं जा सकते, आपने सुबह उन्हीं के साथ बैठना है, तो ये बहुत टफ होता है। कई दफ़ा मैं रात सोती इस टेंशन से थी कि सुबह उठूंगी तो इन्हीं लोगों को देखना है, तो ये बहुत टफ बात होती है, इतने लोगों के साथ रहना, हर वक्त रहना। बेशक आपकी कोई आर्ग्यूमेंट है या लड़ाई है, पर नेक्स्ट डे आपने उन्हीं को फेस करना है। इट्स टफ, और मैंने वो सीखा है एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि सीख लिया फाइनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरेबल मोमेंट विद सैफ एंड फ्रॉम व्हाट डे यू बिकेम फ्रेंड्स? तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरा, बहुत सारे हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं, सब मेमोरेबल हैं, खूबसूरत हैं। पर वन डे जब यासीन से मेरी लड़ाई हुई थी, यूजुअली मैं कैमरा के सामने नहीं रोती थी, जब मेरी बस हो जाती थी मैं वॉशरूम में जाकर रोना शुरू कर देती थी, लड़की हूँ क्या करूँ, थक जाती थी। तो मेरी लड़ाई हुई, मैं बाहर निकली और मेरी आंखें स्वेल हुई हुई थी और मैं रो रही थी, और किसी को नहीं पता लगा वहाँ पे कि मैं रो कर आई हूँ या मैं डिस्टर्ब हूँ। सिर्फ सैफ को पता लगा था और वो आया, उसने मुझे कंसोल भी किया, मुझे समझाया भी। तो वो इतना अच्छा दोस्त है कि अगर आप कुछ ना भी बोलो तो वो समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़रूरत थी कि कोई मुझे आज सुने कि मैं डिस्टर्ब हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सैफ की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है जो आप अडॉप्ट करना चाहती हैं? सैफ की सबसे अच्छी आदत यह है कि वो हिम्मत नहीं हारता, कुछ भी हो खुद को चेंज नहीं करता। चेंज खैर मैं भी नहीं करती, पर हिम्मत कभी कभी हार लेती हूँ। मैं वो सीखना चाहती हूँ कि कुछ भी हो, शो चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट मैं कैसा फील कर रही हूँ एलिमिनेशन के बाद। सो
गाइस बहुत टफ है। एक 42 डेज आप एक जगह पे रह रहे हो, एक ही डाइनिंग टेबल पे हो, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ उठ रहे हो, रात तक टाइम स्पेंड कर रहे हो, टास्क खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, गाने गा रहे हो, डांस कर रहे हो। तो जब मैं वहां से निकली और बाद में मैंने देखा भी कि वो लोग इकट्ठे हैं तो मुझे बहुत फील हुआ और मैं बहुत सैड भी हुई। बहुत टाइम लगा मुझे नॉर्मल होने में। और क्योंकि एक माहौल की आदत हो जाती है ना, समहाउ मैं इस घर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ कि बाहर आके मुझे ये भी लगा था कि बस मुझे वहां जाके टाइम स्पेंड करना है, अब गेम नहीं खेलनी है, कोई जीतना नहीं है, बस टाइम स्पेंड करना है। तो ये वाली फील एक मेरे अंदर थी बहुत ज्यादा, और अभी भी कहीं कहीं लगती है। मेरी बेस्ट विशेस हैं सब फ्रेंड्स के लिए। आई विश कि सैफ जीते और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स टॉप तक जाएं। सो वो कनेक्शन बाहर आके मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। मैं ये अकेली रह गई, बाकी सारे अंदर चिल पार्टी कर रहे हैं। आप फैन फॉलोइंग देख के शौक हुई बहुत ज्यादा। उफ। आप पिछले जितने भी रनर अप थे तमाशा सीजन के 1 2 3 के, आप उनकी फॉलोइंग देखें आपकी। मैं परेशान हो गई सैफ की भी देख के और अपनी भी देख के। मेरे आई थिंक 40 के फॉलोवर थे जब मैं अंदर गई थी, और मैं बाहर आई तो 100 के थे। दैट्स ह्यूज। आप लोग क्रेजी हैं गाइस। व्हाट विल यू से अबाउट योर एलिमिनेशन? सो गाइज, मुझे नहीं लगता तमाशा की हिस्ट्री में किसी की एलिमिनेशन ने इतना क्रेज ओवर द इंटरनेट किया हो कि मैं निकली हूँ, हैशटैग्स वायरल हो गए, ट्विटर पे मैं ट्रेंड करती रही हूँ, नंबर 1 पे ब्रिंग बैक रिदा हैशटैग्स वायरल थे, मेरी इतनी सारे एडिट्स चल रहे थे, लोगों ने इतनी आवाज उठाई है, इतना सारा प्यार दिया है। मुझे नहीं आइडिया था कि रिदा की आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है और मेरी जीत हो गई है। मैं ऑलरेडी ट्रॉफी जीत गई हूँ क्योंकि आप लोगों की आवाज जीत गई हूँ, आप लोगों का साथ जीत गई हूँ, प्यार जीत गई हूँ। आप लोगों ने मुझे क्वीन ऑफ तमाशा डिक्लेयर कर दी है। एंड ऑफ स्टोरी। थैंक यू सो वेरी मच गाइज मेरे साथ रहने के लिए और सारी बातें सुनने के लिए। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो आप प्लीज मुझे लिखें, कमेंट्स में लिखें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारे भी कवर करेंगे। और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिला, इतने लोगों ने मेरी आवाज उठाई। एंड ARY का थैंक यू जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। अगर ये ना होता, मैं वहां ना जाती, तो मैं आप सबसे कभी ना मिल सकती। तो थैंक यू वंस अगेन। सबकी आर्मी स्ट्रांग होगी पर रिदा की आर्मी जैसा कोई नहीं है। एंड आई लव यू गाइज सो वेरी मच। Can't wait to see you in the next video. Till then, bye bye.